नमस्कार। इस वक्त मैं औरंगाबाद ज़िले के शाहपुर क्षेत्र में हूं और यहां पर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल के कार्यालय में हूं और आज यहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले एक प्लानिंग बैठक किया गया है और ये बैठक 31 जनवरी को जो भारत बंद है इस मुद्दे पर प्लानिंग बैठक हुई है। तो हमारे साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला संयोजक सुमन सिंह जी हैं और आइए हम जानते हैं कि आज का जो बैठक है वो इसका क्या मुद्दा था और किस प्लानिंग को लेकर क्या कहेंगे। 31 तारीख को जो भारत बंद है, देखिए, हमारा जो 31 जनवरी 2022 को जो भारत बंद है वो हम 10 बिंदु पर बंद कर रहे हैं। पहला हमारा बिंदु है केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी की जाति आधारित न करने के विरोध में है। केंद्र सरकार जो है से कि जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि पिछड़ों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग बनाया जाएगा और उनकी गिनती 2021 में किया जाएगा। आज भी केंद्र में जो है से कि बीजेपी की सरकार है। राजनाथ सिंह आज भले ही जो है से कि रक्षा मंत्री बन गए हैं, आज भी हमारी जो है केंद्र सरकार हमारी गिनती नहीं की। तो ये गिनती नहीं की तो इसके विरोध में हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा है ईवीएम से जो घोटाले कर के जो बीजेपी कांग्रेस की जो सरकार बन रही है, तो ईवीएम को हटाने की हमारी मांग है कि ईवीएम को हटा दिया जाए। दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देश जो है ऐसे कि कोई भी ईवीएम से चुनाव नहीं कर रहा भारत के अलावा। तो दूसरा मुद्दा है कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर को लाया जाए। तीसरा मुद्दा हमारा है कि निजी क्षेत्र में जो है सारी कंपनियां, जो सरकारी कंपनियां थी उनको निजी क्षेत्र में डाल दिया गया। तो निजी क्षेत्र में SC ST OBC और माइनॉरिटी को, यानी भारत की मूल निवासी बहुसंख्यक प्रजा को, उनको निजी क्षेत्र में उनका रिजर्वेशन दिया जाए, उनका रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उनको वहाँ जॉब की व्यवस्था की जाए। चौथा हमारा मुद्दा है कि किसान का आंदोलन जल्दी में ख़त्म हो गया है, लेकिन हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय किसान मोर्चा, हमारा अभी आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। हम इसके लिए किसानों के लिए MSP की गारंटी की लड़ाई अभी लड़ रहे हैं। तो हमारा केंद्र सरकार से मांग है कि किसानों के लिए जो है MSP की गारंटी किया जाए, क्योंकि जितनी भी देश में कंपनियां हैं चाहे विदेश में हो, वो अपना प्रोडक्ट तैयार करती है तो अपना प्रोडक्ट का मूल्य स्वयं निर्धारण करता है। अभी देखिए कि किसानों के लिए जो यूरिया मिल रहा है, यूरिया 50 किलो पहले मिलता था, अब जो है 45 किलो हो गया, 5 किलो वजन घट गया। DAP में भी जो है से कि 5 किलो वजन घट गया, 45 किलो मिल रहा है। तो कंपनी अपना रेट घटा नहीं रही है, अपना रेट निर्धारण भी कर रही है, रेट भी नहीं घटा रही है बल्कि वजन घटा रही है। और किसानों के साथ क्या किया जा रहा है कि व्यापारी जाता है तो उनके साथ में बेईमानी से उनसे वजन ज़्यादा लेता है और रेट अपना मनमानता अपने से लगाता है, किसान नहीं लगाता है। तो इसलिए हमारा MSP की गारंटी की मांग है। पांचवा जो हमारा मुद्दा है NRC CNPR का, जो है असम में NRP CNPR किया गया तो वहाँ जो है से कि 75% SC ST OBC डिटेंशन सेंटर गए, 25% मुस्लिम परिवार गए। लेकिन जो मुस्लिम परिवार हो चाहे SC ST OBC परिवार हो, ये भारत की मूल निवासी परिवार है। तो ये जो NRC CNPR का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वो जो है से कि भारत की मूल निवासी बहुजन समाज को डिटेंशन सेंटर में डाल करके अपने ही देश में उनको हक अधिकार से वंचित करते हुए उनकी हत्या करने का प्लान है। तो हमारा गवर्नमेंट से मांग है कि अगर आपको CNRP जो भी करना है तो DNA के आधार पर कीजिए, हम आपको समर्थन देंगे। छठा मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने ही रीजन काल में जो है से कि पुरानी पेंशन योजना को रद्द कर दिए थे। आज मान लीजिए कि जो भी कर्मचारी रिटायर होगा और उनको पेंशन ही नहीं मिलेगा जीवन यापन करने भर, तो वह तो जो है जीवन तो उनका तो अच्छा से गुजर बसर होगा नहीं, तड़प के गुजरेगा। अब पैसा एक बार मिल जा रहा है, बहुजन समाज में शिक्षा का अभाव है, अब उनका जो भरण पोषण सेवा सत्कार में कमी हो जाता है शिक्षा के अभाव के कारण, और वही पेमेंट जो है आधा मिलते रहता है पेंशन के रूप में। तो उनका जो है बहू होता है, बेटा होता है, बेटी होता है, पोता पोती होता है, उनको सेवा करता है। तो जो है से कि नौकरी से रिटायर करने के बाद छछना के मारने का कार्यक्रम है नई पेंशन योजना। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। सातवां है कि मध्य प्रदेश और उड़ीसा में पंचायत में जो है से कि ओबीसी को आरक्षण की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। ये हमारा मांग है कि पुनः ये सेवा जो है आरक्षण व्यवस्था जो है पूर्ण गवर्नमेंट इसको बहाल करे।
8वां हमारा मुद्दा है कि पर्यावरण संरक्षण के आड़ में भारत की मूल निवासी बहुसंख्य प्रजा जो जंगलों में रहती है, जिसे आदिवासी कहते हैं, संविधान ने उनका नाम दिया है शेड्यूल ट्राइब, उनको जो है से कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वहाँ से हटाया जा रहा है, उनको गोलियों से भूना जा रहा है, उनकी घर संपत्ति को जलाया जा रहा है, जंगलों से भगाया जा रहा है, और वहाँ जो है से कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को बसाया जा रहा है, माइनिंग को कब्जा किया जा रहा है, माइनिंग द्वारा खुदाई करके अमूल्य संपत्ति को जो है उनका लूटा जा रहा है। इस पे हमारी गवर्नमेंट से मांग है कि इसको तत्काल कार्रवाई करते हुए तुरंत इसको रोका जाए, आदिवासियों को बचाया जाए। आदिवासी ही जंगल के संरक्षक हैं। 9वां मुद्दा हमारा है जबरदस्ती दबाव बनाकर वैक्सीनेशन करने के विरोध में। आज वैक्सीनेशन के विरोध में दुनिया की कई देश, लगभग सभी देश में आंदोलन हो रहे हैं। वैक्सीनेशन से बहुत लोग मर भी रहे हैं, भारत में भी मर गए, दुनिया के कई देश में लोगों ने मरा है। वैक्सीनेशन जब जब हमारा देश में जातीय आधारित जनगणना का जो हमारे देशवासी हैं जब मांग करते हैं, तब तब ये यहाँ का जो सरकार है, भारत का जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, वो कुछ न कुछ बहाना बना करके या यहाँ के SC ST OBC को माइंड को ट्रांसफ़र करता है इधर उधर करके किसी न किसी प्रकार से जनगणना को रोक लेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 2021 में जाति आधारित जनगणना भारत सरकार कराए और भारत में जितने भी जातियां हैं उस सबको जाति के आधार पर जनगणना कराए और जनगणना करा करके उनकी मान सम्मान, शिक्षा, रोजगार सब कुछ उपलब्ध करवावे। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे SC ST OBC के राजनेता भी इसमें अपना योगदान करेंगे। चूँकि जब तक हमारे SC ST OBC का राजनेता योगदान नहीं करते हैं तब तक ये हो नहीं सकता है, संभव नहीं है। और असल में मैं तो यही कहूँगा कि अगर अभी तक जातीय आधारित जनगणना या हमारे देश में और सा सारे विषय है जो हो रहा है, उसका जिम्मेवार हमारे SC ST OBC के राजनेता हैं। क्यों? इसलिए जिम्मेवार हैं कि उन्होंने अपने समाज का, इस बहुजन समाज का, इस भारत का मूलवासी का, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, SC हो, ST जो भी हो, उन पर उनका कैंडिडेट तो जाते हैं, उनका प्रतिनिधि बन करके तो जाते हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ये कमी रही है हमारे राजनेताओं में जो SC ST OBC से हैं। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप तमाम सभी जो राजनेता हैं SC ST OBC से, आप सभी लोग लड़ें और विधानसभा या संसद हो या राज्यसभा हो, आप इसमें जरूर इस बात को रखें और जनता उनके साथ है। ऐसा करेंगे जनता उनकी साथ देगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे SC ST OBC के राजनेताओं जो हैं, तो फिर जनता अपना रुख अख्तियार कर लिया है, फिर उनको छोड़ने वाला नहीं है। उन अपने विधानसभा में रहेंगे, ना लोकसभा में रहेंगे, ना राज्यसभा में रहेंगे, उनको फिर सड़क पर आना होगा और फिर हमारे साथ उनको पीछे आना होगा। तो ये थे तमाम जो संगठन साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के हर मुद्दे पर 21 जनवरी को उतरने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।